नमस्कार दर्शकों। इंदुमती मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र युद्ध के हार जीत के बारे में सोचकर अस्वस्थ हो गए हैं। उनको लग रहा है कि मेरे पुत्रों की जीत होगी या हार होगी। यही सब सोचते सोचते वे अस्वस्थ हो जाते हैं। रात में उनको नींद भी नहीं आती। वे दासी को आवाज देकर लघु शंका के लिए ले जाने को कहते हैं। दासी उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। फिर मूत्र करने के बाद उनके पांव पर पानी डालकर पोंछ देती है और वापस लौटते समय धृतराष्ट्र दासी से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। दासी कुछ नहीं बोलती। वह फिर पूछता है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है। वह कहती है चारू। वह कहता है, ओहो, बड़ा अच्छा नाम है। तुम कितने वर्ष की हो? दासी मौन हो जाती है। पुनः पूछने पर वह बोलती है, 65 की हूँ। धृतराष्ट्र कहता है, अच्छा, तेरे कोमल हाथ छूने से तो ऐसा लगता है कि तुम 16-17 की हो। वह आगे कहता है कि तुमने अपना नाम चारू बताया ना। 81 में मुझे ही पूर्ण बुढ़ापा आ गया है। या सभी पुरुषों को इस आयु में पहुंचकर ऐसा ही बुढ़ापा आता है क्या? तब चारू बोलती है कि महाराज, यह सब मुझे कैसे पता चले? आप किसी अपने समान आयु वाले से पूछकर पता लगाइए। वह आगे कहती है कि सर्दी में ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छी तरह ओढ़कर सो जाइए। इतना कहकर वह उसे लगभग धकेल कर अंदर ले आती है। गांधारी खर्राटे ले रही होती है। दासी ने धृतराष्ट्र को कंबल उड़ा दिया और वह बाहर चली गई। धृतराष्ट्र सोचने लगे कि चारों ने कहा था कि समान आयु वाले से पूछकर देखना चाहिए। वे सोचने लगे कि किसे पूछा जाए। वे सोचते हैं कि मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है। तब उनको लगा कि केवल पत्नी के रहने से काम नहीं चलेगा। एकदम विश्वस्त, ऐसा अभिन्न जिससे अंतरंग की बातें कही जाए, ऐसा कोई होना चाहिए। यही सब सोचकर वे अंदर से एकाकीपन का भाव से वे भर उठे। फिर उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। प्रात हो गई थी। बाहर शोरगुल हो रहा था। दासी की बातें करने की आवाज आ रही थी। उसे याद आया, यह सुस्मिता है। रात वाली दासी चारू अब विश्राम करने अपने घर गई होंगी। सुस्मिता अंदर आई और धृतराष्ट्र को हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई। हाथ मुंह धुलाकर स्नान कराकर धुले कपड़े पहनाकर उनको पलंग पर बिठा दी। गांधारी भी पास ही बैठी हुई थी। दासी सुस्मिता बाहर गई। फिर अंदर आकर कहने लगी, पुरोहित हवन कर रहे हैं, वहां चलिए। वह दोनों दासी का हाथ पकड़कर हवन मंडप में चले गए। फिर हवन समाप्त कर वापस दासी ने उनको उनके कक्ष में लाकर छोड़ दिया। धृतराष्ट्र ने महसूस किया कि सब ओर शांतता ही शांतता है। फिर उन्होंने गांधारी से पूछा कि सब ओर शांतता क्यों है? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है क्या? बहुएं और पोतों की पत्नियां सब कहाँ गई? गांधारी ने कहा, वे सब कल ही शिविरों में चली गई है। धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध शिविरों में इन्हें क्यों जाना था? दासियां नहीं थी क्या? गांधारी कहती है कि अपने पतियों के वश में रहने के लिए क्या उन्होंने मेरी तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है? धृतराष्ट्र की यह समझ में नहीं आया कि गांधारी ने यह किस अर्थ में कहा है, पर स्वर में पता चल रहा था कि वह बहुत ही अप्रसन्न है। शाम हो गई थी। सारे दिन धृतराष्ट्र अशांत तरह से रहने लगे थे। सांझ हो गई तो लगा कि राजभवन के परकोटे में एक चक्कर लगाना चाहिए, पर आवाज देने पर भी एक भी दासी वहां नहीं आई। 2 बार दासी को पुकारा, तब एक दासी आ गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, कहाँ गई थी? वह बोली, महारानी के कक्ष में थी। उन्होंने पूछा, कहाँ है महारानी?
दासी ने कहा। वह विवाह वाली दासी को अपने मायके के विषय में बातें कर रही है और मायके की याद कर रो रही है। धृतराष्ट्र ने सोचा, गांधारी विवाह के बाद एक बार भी मायके नहीं गई। यही सोचकर कि इन बंधी आंखों से किसे देख सकूंगी, जैसे भी हो भाई यही आ गया था। राजभवन में कोई नहीं था, सारे पुरुष युद्ध में गए थे। पत्नियां भी अपने पतियों की देखभाल के लिए चली गई थी। धृतराष्ट्र सोचने लगा, स्त्रियां शिविरों में क्यों गई होगी? अगर मुझसे पूछती तो मैं साफ मना कर देता। क्या वे युद्ध को मनोरंजन स्थल समझ बैठी है या अपने अपने पतियों द्वारा दूर से क्षत्रियों के सिरों को गिराते देखने गई है? धृतराष्ट्र के मन में युद्ध कैसा होता है यह जानने का कौतूहल पैदा हुआ। तब उसने चारू को बुलाकर पूछा, चारू, तुमने कोई युद्ध देखा है क्या? चारू ने कहा, युद्ध मैंने तो नहीं देखा, पर पति को युद्ध में देखभाल करने मैं जाया करती थी। वे कहते हैं, वह कितने वर्ष का है? चारू कहती है 24। कहकर वो एकदम जवाब काट कर रह जाती है। धृतराष्ट्र कहने लगा, सच बता, तो तेरी आयु कितनी है? कल रात 65 की कहकर झूठ बोल रही थी ना तुम मुझसे? दासी ने कहा, महाराज, आपके यहाँ काम करते मुझे 1 माह ही हुआ है। मेरे घरवाले ने कहा है कि किसी के यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर महाराज के यहाँ काम कर सकती हो, क्योंकि वे बूढ़े भी हैं और अंधे भी हैं। धृतराष्ट्र यह सुनकर उनको ऐसा लगा जैसे चक्कर आकर वो गिर पड़ेंगे। संध्या हो गई थी, शोर शराबा कुछ नहीं था। रात का भोजन कराने सुस्मिता आई। धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम आ गई? वह चारू कहाँ गई? सुस्मिता ने कहा, वह एक विचित्र लड़की है। पति युद्ध में गया है, मैं अकेली यहाँ क्या करूं? यह सोचकर वो मायके चली गई। धृतराष्ट्र ने आगे उस पर अधिक आसक्ति नहीं दिखाई। धृतराष्ट्र को नींद ही नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा, युद्ध में क्या क्या हुआ होगा, संजय अब कब आएगा? वह अपने मन को तसल्ली देने लगा। वह सोचने लगा, महापराक्रमी भीष्म के आगे घुसकर शत्रु सेना को चूर चूर कर देने का समाचार आने दो। तभी याद आया कि भीष्म के पराक्रम का रहस्य तो ब्रह्मचर्य है। एकदम से और एक बात याद आई। विदुर ने कहा था, जिससे विवाह किया उस द्रौपदी के अतिरिक्त पांडवों ने किसी भी दूसरी स्त्री को छुआ तक नहीं, केवल अर्जुन की ही एक और पत्नी है। विदुर ने यह भी कहा था कि शस्त्रास्त्र का अभ्यास करते समय उसके पुत्र कहीं दासियों के चक्कर में न पड़ जाए, यह सोचकर कुंती सर्पिणी की भांति उनकी रक्षा किया करती थी। कुंती ने अपने पुत्रों को यह भी चेतावनी दी थी कि अति काम से तुम्हारे पिता रोगी बने। विदुर ने यह भी कहा था कि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद भी धर्म ने किसी दासी का भोग नहीं किया। जुए में हार कर वनवास के लिए ही चले गए। वनवास का जीवन भी ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। भीष्म के समान ही वे पांचों भी वीर बने हैं। यह सब याद कर धृतराष्ट्र का दिल कांप उठा। इस तरह धृतराष्ट्र की मनस्थिति हो गई थी। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।